आज है 4 अगस्त। आज 4 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को देखेंगे और इस करंट अफेयर से संबंधित जितने सारे विशेष बिंदु हैं इसको भी हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्लो लेक किस राज्य का प्रथम रामसर स्थल बना है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ग्लो लेक जो है वह अरुणाचल प्रदेश का प्रथम रामसर स्थल बना है। अब इससे प्रश्न से संबंधित विशेष बिंदु देखते हैं। ग्लो लेक अरुणाचल का प्रथम रामसर स्थल बना है और इसके साथ ही भारत में कुल 101 जो है रामसर साइट हुआ है और ग्लो लेक भारत का 101वां रामसर स्थल बना है। जबकि 100वां रामसर स्थल वह सुरहा ताल था और यह सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। भारत का प्रथम रामसर स्थल वह चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल वह सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल वह रेणुका झील है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला जो राज्य है वह तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट मौजूद है। तमिलनाडु में कुल 20 रामसर स्थल स्थित हैं। तो रामसर स्थल की संख्या की दृष्टि में पहला तमिलनाडु है, सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है और सबसे छोटा रेणुका झील है। ये सारे स्टैटिक जीके के पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मुक्केबाजी में कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। तो भारत ने मुक्केबाजी में कुल 10 पदक जीते हैं। कुल 10 पदक विजेता भारत रहा है मुक्केबाजी में, जिसमें से वह 7 स्वर्ण पदक है और 3 रजत पदक जीते हैं। और स्वर्ण पदक विजेताओं में सचिन सिवाच, अंकुश पांघाल, प्रीति पवार, जैस्मिन लैम्बोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घनघस और अरुंधति चौधरी हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा रहा है। पहले स्थान पर वह ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर रहा है। पदक तालिका में शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा है और यह कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो है वह ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ है और यह 23 जुलाई से 3 अगस्त तक जो है यह आयोजित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव का विजेता कौन रहा है? ऑप्शन ए है नितिन नवीन, ऑप्शन बी प्रशांत किशोर, ऑप्शन सी नीरज कुमार, ऑप्शन डी रेखा कुमारी। तो बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था इसके विजेता प्रशांत किशोर है। यह सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 1995 से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतते आ रही है और नितिन नवीन जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे इसी विधानसभा सीट से विजेता रहे थे। उन्होंने अपना जो है इस पद से त्याग पत्र दिया है। तो यह सीट खाली होने पर इस पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ जिसके विजेता प्रशांत किशोर रहे हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार थे। तो इस प्रश्न से महत्वपूर्ण जो है भी की पॉइंट है वह देख लेते हैं। प्रशांत किशोर को कुल 64,151 मत मिले हैं जो 19,324 वोटों से जीत दर्ज की है। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं और जन स्वराज पार्टी की स्थापना 2024 में 2 अक्टूबर 2024 में वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पटना में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताइपे ओपन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है साइना नेहवाल, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन सी तन्वी शर्मा, ऑप्शन डी ली लियोयेन।
तो ताइपे ओपन चैंपियनशिप जो है वह तन्वी शर्मा विजेता रही है। ये ताइपे ओपन चैंपियनशिप के सबसे कम उम्र के विजेता रहे हैं। यह मात्र 17 वर्षीय जो है तन्वी शर्मा ताइपे ओपन विजेता रही है और इसने अपने प्रतिद्वंदी लिन लीवेन को पराजित करके यह खिताब जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र मंथन योजना किसके लिए शुरू किया गया? ऑप्शन ए है समुद्री मछली उत्पादन बढ़ाने हेतु, ऑप्शन बी है तेल गैस की खोज हेतु, ऑप्शन सी है समुद्री खोज को बढ़ावा देने हेतु, ऑप्शन डी है समुद्री दुर्घटनाओं को कम करने हेतु। तो समुद्र मंथन योजना जो है वह समुद्र के अंदर तेल एवं गैस की खोज हेतु की गई है। इसमें कुल जो है, यह गलत दिया, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 84,084 करोड़ इस योजना की लागत है। इसका उद्देश्य है कि गहरे समुद्र में तेल गैस की खोज करना और अन्वेषण कुओं की ड्रिलिंग करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय ऊँट की कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है? ऑप्शन ए है मेवाड़ी नस्ल ऊँट, ऑप्शन बी है मालवी ऊँट, ऑप्शन सी है मेवाड़ी नस्ल कैट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह मालवी ऊँट जो होती है इसकी ऑप्शन बी भी आंसर है। वर्तमान में इस नस्ल के लगभग 102 ऊँट ही मात्र शेष बचे हैं और इसकी विशेष पहचान है कि सफ़ेद रंग का और सबसे कम कद का होना। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र द्वारा यह विशेष पहल की गई है और इसमें राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो द्वारा भी विशेष मदद की गई है। तो यहाँ से स्टैटिक जीके यह बन रहा है कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ है? तो ये करनाल में स्थित है।